हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज जो वीडियो जो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है। आज पूरा का पूरा आपको 5 नंबर क्लियर करा के जाने वाले हैं। आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना, मतलब समझ लीजिए कि अगर इसको समझ गए ना तो 5 नंबर अब आपके मुट्ठी में होने वाला है एकदम से। आज जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, उस चैप्टर का नाम है। इसमें जो है हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है किसी भी वस्तु का दूरी हम निकाल सकते हैं, ऊंचाई निकाल सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अब मान लेते हैं कि अगर ये हाइट एंड डिस्टेंस का हमारे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग है। हम आपको बताते हैं हम लोग लाइफ में क्या इसका इस्तेमाल करते हैं। ये अगर हाइट एंड डिस्टेंस नहीं होता तो हम लोग जो है मतलब बहुत सारा कार्य नहीं कर पाते। जैसे मकान बनाना, अब जैसे किसी पिलर को हमको खड़ा करना है, अगर मान लेते हैं किसी पिलर को खड़ा करना है तो उसको खड़ा करने के लिए कितने मतलब जो है तार की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ज़मीन से टिकाने के लिए कितने तार की ज़रूरत पड़ेगी, या वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है। अगर मैं हूँ यहाँ से मतलब कुछ दूरी पर खड़ा हूँ, जैसे कोई एक पेड़ है, उस फल को मैं देख रहा हूँ, पेड़ की सबसे ऊंची वाले स्थान को देख रहा हूँ और पेड़ से कुछ दूरी पर मैं खड़ा हूँ, तो मैं ये बता सकता हूँ कि वो फल और मेरे बीच कितना का कोण बन रहा है, या फिर वो पेड़ और हमसे कितना दूरी है, ये बिल्कुल मैं बता सकता हूँ। और बिना किसी मेजरमेंट के, बिना कोई मापे, एकदम से सिंपल है। और इसी का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस जो है बाबू, ठीक है ना। तो आइए अब हम अपने चैप्टर पे जो है आपको लेकर के चलते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कैसे जो है मतलब जो है ना हम लोग देखेंगे कि ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको देखने से पहले कुछ चीज को हमको बहुत अच्छे से समझना होगा, और वो क्या है वो बहुत ध्यान से समझिए आप लोग। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपका लेसन का ही नाम है ऊंचाई एवं दूरी, यानी कि इसमें इसी चीज की बात ही होने वाली है, इसमें और किसी चीज की बात नहीं होने वाली है। लेकिन उससे पहले जो है एक चीज हम लोग समझ लेंगे, इसमें जो भी मतलब जो है हमारा चित्र बनेगा, यहाँ फिगर डायग्राम बनने वाला है। बिना डायग्राम को तो क्वेश्चन संभव ही है नहीं कि बन पाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी डायग्राम बनेगा ना बाबू, उसमें क्या होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा हमेशा, चाहे वो डबल बने चाहे वो सिंगल बने, लेकिन हमेशा बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज बनने वाला है। और समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते हैं जिसका एक कोण क्या होता है बाबू, ये 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल है नहीं एक्चुअली में, इसका जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग को समझना है इसमें कुछ कोण देता है, क्या देता है, कोण देता है, उस कोण के बारे में समझना है, जरा सा ध्यान दीजिए। और ये क्या होता है, जैसे कि ये जो होता है ना, ये आपका अंदर की तरफ जो भी कोण देगा ना, ये वाला हो, ये ए हो चाहे बी हो, ये आपका कोण हो जाता है बाबू, ये जो है उन्नयन कोण होता है। कौन सा कोण होता है, उन्नयन कोण होता है। इसको उन्नयन कोण कह लीजिए या उनतास कोण कह लीजिए, ये भी आपका होगा, ये भी वही कोण होगा, समझे कि नहीं। ये जो होगा यही होगा। अगर मान लेते हैं कि ये अगर हमको दे देता है 30 डिग्री, क्या दे देता है, 30 डिग्री, तो ये कितना होने वाला है, तो ये जो है हम जानते हैं ये तो पहले ही से ये 90 है और ये दोनों मिलके 90 होने वाला है। अगर ये 30 दे दिया है, इसका मतलब ये कितना होने वाला है, बताइएगा जरा कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब दोनों मिलाकर के कितना आने वाला है, 90 आने वाला है। और इसमें अगर आपने पिछली वीडियो को हमारा नहीं देखा है तो आप क्या कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे चले जाइए। टेबल जो हमने बताया है, टेबल का इसमें इस्तेमाल होने वाला है मान सारणी का, तो उसको देख लीजिए। मान सारणी आपको जरूरत पड़ने वाला है, थोड़ा सा उसको आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया, आपका 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, अगर ये दे देता है, ये कौन सा कोण कह रहा है, उन्नयन कोण या उनतास कोण कहेगा। अब अगर मान लेते हैं ये दे देता है 45 डिग्री, तो ये भी क्या होगा, 45 ही होगा, क्योंकि दोनों जोड़ करके कितना आना चाहिए, 90। यानी कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये जानते हैं कि नहीं। तो इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। अब जरा सा हम समझेंगे ये उन्नयन कोण होगा कैसे। अब जैसे मान लेते हैं क्या होता है, हम क्या करते हैं, अब नीचे हम कहीं पे खड़े हैं,
क्या है, कहीं नीचे खड़े हैं और कहीं ऊपर देखते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं। नीचे से किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर जब हम लोग देखेंगे ना, तो ये जो हमारे आंख पर जो कोण बनेगा ना बाबू, वो बनेगा आपका कौन सा कोण, उन्नयन कोण। अब मान लेते हैं यहाँ पे डब्लू बेटा है, कौन सा बेटा है, डब्लू बेटा है, ठीक है ना। इन्हें बबलू बेटा को देख रहा है, किसको देख रहा है, ऊपर बबलू बेटा को देख रहा है, समझे कि नहीं। और इनके ये वाला, ये जो ऊपर देखेंगे ना, जब इनको ये मैंने डब्लू जो है ना, किसको देखेंगे, बबलू को देखेंगे, तो क्या हो गया, मतलब जो है इनके आंख पे कौन सा कोण बनने वाला है, तो ये उन्नयन कोण बनने वाला है। कौन सा कोण बनने वाला है, उन्नयन कोण। ये डब्लू कहाँ है, नीचे, और ये बबलू ऊपर है ना, तो ये नीचे से जैसे ही ऊपर देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा उसके आंख पर, उन्नयन कोण बनेगा। और इस सवाल का इस्तेमाल हमेशा होने वाला है, हमेशा रहेगा, इस बात का जिक्र जो है आपको, ये बात आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब जरा सा देखेंगे, अब दूसरा बात हम लोग देखेंगे। एक तो कोण हमारा हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाहर जो कोण जब भी बनता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, अब दूसरा हम लोग एक और त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, एक और त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है। तो ये अंदर वाला जो भी बनेगा ना बाबू, ये आपका बनेगा कौन सा कोण, उन्नयन कोण। कौन सा कोण बनने वाला है, ये उन्नयन कोण। लेकिन जैसे ही ये बाहर की तरफ जो कोण बनेगा, कौन सा, बाहर की तरफ कोण बनेगा, ये बनेगा आपका बाबू अवनमन कोण। कौन सा कोण बनने वाला है, अवनमन कोण बनने वाला है। ये बात आपको समझ में आ रहा है। जैसे आप मान लेते हैं कि यहाँ से भी क्या है, ये बाहर की तरफ कोण बन रहा है। कौन सा बन रहा है, ये बाहर की तरफ कोण बन रहा है। ये सब कौन सा हो जाएगा, ये सब का सब आपका क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। जो अंदर की तरफ बन गया वो क्या हो गया, उन्नयन कोण, और जो बाहर की तरफ बन गया वो क्या हो गया, अवनमन कोण। अब फिर उसी बात पे हम लोग आते हैं, नीचे कौन है, डब्लू है, और ऊपर कौन है, बबलू है। तो नीचे से जब ये ऊपर देखेगा ना, तो कौन सा कोण, उन्नयन कोण। और जब ऊपर से नीचे की ओर देखेगा तो क्या होगा, ये अवनमन कोण हो जाएगा। कौन सा कोण हो जाएगा, अवनमन कोण। यानी कि जब हम ऊंचाई पे होते हैं और ऊंचाई से नीचे देखते हैं ना, तो हमारे आंख पर जो कोण बनता है वो कौन सा कोण बनता है, अवनमन कोण बनता है। और इस दोनों बातों का बहुत अच्छे से हम ख्याल रखेंगे, इसका इस्तेमाल सवाल में होने वाला है। तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले एक बात और नॉर्मल तरीके से समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि क्या हो गया, अगर हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जैसे नीचे से ऊपर की ओर आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारा आंख जो है थोड़ा सा छोटा हो जाता है, बंद होने लगता है। तो ये क्या हो गया, ये मतलब आंख बंद हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ हमारा पलक आ रहा है, यानी कि ये अंदर की तरफ पलक जा रहा है, अंदर की तरफ। यानी कि कौन सा कोण बनेगा, कौन सा कोण बनने वाला है, तो ये उन्नयन कोण बनने वाला है। यानी कि नीचे से ऊर जैसे देखिए करता हमारा पलक जो है थोड़ा सा कम हो रहा है, यानी कि अंदर की तरफ कोण बना रहा है। तो वो क्या हो गया, ये कौन सा कोण हो गया, उन्नयन कोण। और जैसे ही हम ऊपर है और नीचे की तरफ देखते हैं ना, तो हमारा पलक बाहर की तरफ चला जाता है, किधर, बाहर की तरफ, ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, तब बनेगा अवनमन कोण। यानी कि ऊपर से नीचे देखे तो अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देखेंगे तो क्या हो गया, उन्नयन कोण। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया होगा। अगर ये बात क्लियर हो गया होगा तो अब बहुत आसान है इस चीज को समझना और बनाना, बहुत ही इजी है, कोई टेंशन नहीं है। लगे रहिए, आपको प्रैक्टिस भी करा करके जाएंगे, बिल्कुल 2 4 5 सवाल बता के ही हम आपको आज जाएंगे। चलिए, तो अब हमारा क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। अब उदाहरण हम लोग देखने वाले हैं, अब कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या देता है कि एक वायुयान मतलब जो है यहाँ पे क्या कहता है, हवाई जहाज 36 तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ कितना जाता है, 184 मीटर तक जाता है। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई क्या होगी। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, एक बना देंगे, यहाँ पे चित्र जो है एक डायग्राम बना लेंगे। जरा सा ध्यान दीजिए, आप चाहे तो इसका जो है नाम कोई भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही नाम होगा, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख सकते हैं। जरा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे A B C, ये 36 तल हो गया। 36 मतलब बिछा हुआ, क्या होता है, 36 मतलब बिछा हुआ होता है। जैसा ध्यान दीजिएगा, ये कितना होता है, ये वायुयान जब भी उड़ता है तो ये तिरछा ऐसे उड़ करके जाता है, तो ये 184 मीटर तक जाता है। कहाँ तक जाता है बाबू, 184 मीटर तक जाता है। और जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का।
तो हमको क्या बोलता है यहाँ पे वायुयान की ऊंचाई, तो ऊंचाई यही होने वाला है ना, तो ये इसको हम लोग क्या किए x मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मान लेंगे। तो यहाँ पे अब हमको ये निकालना है, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये और ये इसको हम लोग बोलते हैं P और इसको बोलते हैं H। तो P बटा H जो है ये किस फार्मूला में आता है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और क्या हो गया, वीडियो पार्ट 1 ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1 आप जा करके देख लीजिए, ये बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ये कैसे होता है, ठीक है। चलिए तो ध्यान देते हैं, सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये किस फार्मूला का इस्तेमाल होने वाला है, साइन का इस्तेमाल होने वाला है। उससे पहले जो है हमने क्या किया है, यहाँ पे x मान लिया है, माना कि यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, माना कि क्या हो गया, वायुयान की ऊंचाई, क्या हो गया, वायुयान की ऊंचाई AB बराबर क्या मान लिए, x मान लिए, ठीक है ना। इसलिए जरा सा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, साइन कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे P बटा H, तो P का मैंने नाम क्या है, AB बटा और H का नाम AC है, ठीक है ना। तो ये साइन 30 का मान हम लोग कितना जानते हैं बाबू, 1/2 जानते हैं, और AB का मान हमारा दे दिया है x, और AC का मान कितना है, 184 मीटर है। अगर हम इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर 184 मीटर, तो x बराबर 184 मीटर बटा 2, तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 और 2 दूना 4, यानी कि x बराबर आ जाएगा 92 मीटर, 92 मीटर, यानी कि ये जहाज की ऊंचाई कितना होने वाली है, वायुयान की 92 मीटर, मतलब 92, समझे कि नहीं। ये आपको समझ में आ गया, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस चित्र बनना चाहिए, वेरी सिंपल है, ठीक है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, दिया है AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। AB क्या है, एक दीवार है, दीवार तो आप जानते हैं सीधा खड़ा होता है, तो उसी को क्या कहा गया, ऊर्ध्वाधर, जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है, किसके संपर्क में है, भूमि यानी कि जमीन के संपर्क में है। AC सीढ़ी, जमीन AC क्या है, सीढ़ी है, और जमीन से C बिंदु पर टिकी हुई है, जमीन पर कहाँ टिकी हुई है, C बिंदु पर टिकी हुई है। यदि कोण ACB बराबर 60 डिग्री और BC बराबर 3 मीटर हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमने बताया इसका डायग्राम हमको सबसे पहले बना लेना है, तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या कहा, AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। AB कैसा दीवार है बाबू, ऊर्ध्वाधर दीवार है। यहाँ पे A और B ऊर्ध्वाधर दीवार है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कहा, AC एक क्या है, सीढ़ी है। तो कभी भी सीढ़ी आपको देखिएगा तिरछा ही ऐसे लगता है, और कहता है सीढ़ी जो है ना, ये यहाँ पे कितना दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे देखिएगा ACB, यहाँ देखिए ACB ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है बाबू, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सीढ़ी इसमें कौन होने वाला है, ये ना होने वाला है, तो सीढ़ी की लंबाई हमको ज्ञात करना है। ये AC है ना, तो चलिए हम इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे माना कि क्या लिखेंगे, सीढ़ी की लंबाई, माना कि क्या लिखेंगे, सीढ़ी की लंबाई AC बराबर x, ठीक है ना, यहाँ पे मान लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये और ये इसको बोलते हैं B और इसको बोलते हैं H, ठीक है ना। तो B बटा H किस फार्मूला में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ये हो गया आपका cos 60 डिग्री बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, B बटा H। तो B को क्या बोलेंगे, BC, और H को क्या बोलेंगे बाबू, AC। और यहाँ पे cos 60 का मान हम लोग देखेंगे, ये कितना होता है, 1/2 होता है बाबू। और BC का मान यहाँ पे कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। और इसका मान AC का हमने क्या माना है, x। तो x को जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 मीटर। यानी कि जो है ये 6 मतलब जो है ये सीढ़ी की लंबाई कितना हो जाने वाला है, 6 मीटर हो जाने वाला है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये तो रहा आपका क्वेश्चन जो है सिंगल मैंने त्रिभुज का, मतलब एक त्रिभुज होगा। जब एक साथ डबल त्रिभुज बनेगा तो कैसे जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। अब वो क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करें। चलिए अब हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे क्या है, जरा सा ध्यान देंगे। क्या कहता है, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी मतलब मीनार का ऊपरी हिस्सा होता है, क्या होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, का 49 कोण कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 49 कोण
बनाइए ना। 30 डिग्री है, जरा ध्यान देंगे। मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर, मीनार से किधर जाने पर 30 मीटर जाने पर चोटी का 49 कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए, क्या निकालना है, मीनार की हम लोग को ऊंचाई निकालना है। जरा सा ध्यान देंगे, सबसे पहले जो है हम इसका चित्र बना लेने वाले हैं। क्या बना लेने वाले हैं, चित्र बनाएंगे। जरा सा ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये एक मीनार हो गया और मीनार से कुछ दूरी पर क्या बोलता है, जरा सा ध्यान दीजिएगा, मीनार के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का 49 कोण कितना है, 30 डिग्री है। और मीनार की ओर कितना जाने पर, तो यहाँ पे देखिएगा इस टाइप से ये बनने वाला है, एक ये हो गया और यहाँ पे दूसरा त्रिभुज जो है ना बाबू, इस तरह से ये बनेगा। जरा सा ध्यान दीजिएगा। इसको हम चाहे तो पहले क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं ए बी, ये क्या हो जाएगा सी, और इसको दे देते हैं डी। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे क्या बनता है, पहले 30 डिग्री का कोण बनाता है, कितना, 30 डिग्री का। और मीनार के जैसे जैसे नजदीक आएगा ना वो बड़ा कोण होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना जाने पर, यहाँ पे 30 मीटर जाने पर, मीनार से यहाँ से 30 मीटर जैसे ही यहाँ आता है ना, तो ये कोण क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 60। तो मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई हमको निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मीनार की ऊंचाई हम मान लेंगे, यहाँ पे माना कि, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इसको x लिख देते हैं। माना कि मीनार की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हम लोग लिख लेंगे। जरा सा ध्यान दीजिए, मीनार की ऊंचाई क्या है, AB बराबर क्या मान लिए, x मान लिए। चलिए, तो अब सबसे पहले काम जो हम करेंगे, हम ये छोटा 2 त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये और ये एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो है त्रिभुज हम लोग लिखेंगे, किसमें निकालेंगे, ABD में। किसमें निकालेंगे बाबू, ABD में निकालेंगे। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा। और एक बात और याद रख लीजिएगा कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको या तो tan का इस्तेमाल करना है या फिर आपको किसका इस्तेमाल करना है, cot का। ज्यादा से ज्यादा इसी का इस्तेमाल होने वाला, tan और cot। तो इतना तो कम से कम फॉर्मूला आप लोग याद रख ही सकते हैं ना। तो चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan यहाँ पे देखेंगे, इसमें tan कितना दिया है, 60 दिया है। कितना दिया है, tan 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे tan का मैंने 60 डिग्री दिया है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे ये हम लोग जानते हैं, P कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, और B बटा B। तो यहाँ पे tan 60 का मान हम लोग देखेंगे बाबू, कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3। और AB का मान x हो गया, यहाँ BD का मान नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, BD का मान निकाल लेंगे। तो √3 BD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये x हो जाएगा और BD बराबर क्या हो जाएगा, x बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग को निकालना है त्रिभुज, किसमें निकालना है, ABC में निकालना है। नाउ त्रिभुज क्या हो गया, ABC में अब हम लोग को निकालना है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला, फिर से tan लगने वाला है, 30 लगेगा और P बटा B, यानी कि P और B। तो P का नाम क्या है, AB है, और B ये देखिए, B यहाँ से यहाँ तक होगा। तो B जो है ना ये पूरा है, तो BD प्लस DC इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, BD प्लस DC लिख सकते हैं। और tan 30 का मान होता है बाबू 1/√3 और AB का मान कितना है, x है, और इसका मान कितना आया है, x बटा √3, और ये हो गया है 30। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। चलिए गुना कीजिए, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3x, क्या हो जाएगा, √3x, और 1 से गुना कीजिएगा ना तो क्या आएगा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, x बटा √3 प्लस 30 मीटर, यही ना है। तो अब x वाले को हम क्या करेंगे, यहाँ से अब एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ √3x और x बटा √3 बराबर क्या हो गया, 30 हो गया। इसको क्या कर लीजिए आप लोग, एलसीएम ले लीजिए। चलिए एलसीएम लीजिएगा तो √3 और √3 में √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये x हो जाएगा बराबर 30। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए इसको हम घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 2x बटा √3। ये 3x में से एक x चला गया तो इतना बच गया। अब फिर से क्रॉस गुना करना पड़ेगा हमको, क्या करना पड़ेगा, गुना कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ इसको गुना कीजिए तो 2x बराबर 30 √3, x बराबर क्या हो जाएगा, 30 √3, और ये 2 कहाँ चलाएगा, नीचे। जब इसको कटाइएगा ना तो 15 √3 आ जाएगा।
तो x का मान हो गया बाबू 15√3, अर्थात ये मीनार की ऊंचाई कितना हो जाने वाला है 15√3। इसी तरह से जो है आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत इस तरह से एकदम आसानी से आप लोग बना सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप आसानी से इसको मैंने जो है कर सकते हैं। तो चलिए, तो अब जो है आपका इसी तरह से जो है आप लोग जो है प्यार दर्शाते रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। लोग देखते हैं शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके मतलब जो है सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपसे। अगर आप ये सब करेंगे तो और ज़्यादा हौसला मिलेगा और अच्छा वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।